हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.2। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.1 पढ़ा था। उम्मीद करती हूँ कि आपको एक्सरसाइज 8.1 अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप ध्यान से अगर आपने फॉर्मूला को याद किया है, समझा है उन्हें, तो आपको बहुत ही आसानी से ये चैप्टर समझ में आएंगे। ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर बहुत ईजी और बहुत मज़ेदार है। आप इसे ध्यान से समझिए और सबसे पहले आप फॉर्मूले को याद कीजिए, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, हम देखते हैं एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, वन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज इज गिवन बिलो, फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओके, तो यहाँ पर हमें सिर्फ एक रेशियो दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री का, किसी ट्राइंगल से रिलेटेड सिर्फ एक रेशियो दिया हुआ है, जैसे साइन दे देगा या टेन दे देगा या कॉस दे दिया जाएगा, और हमें बाकी के सारे रेशियोज, बाकी के 5 रेशियोज जो हैं उनको फाइंड करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें टेन थीटा इक्वल टू 3/4, टेन थीटा इक्वल टू 3/4। अब यहाँ पर हमें ना तो ट्राइंगल ड्रॉ करने की ज़रूरत है, ना हमें कुछ और खास करने की ज़रूरत है। हमें केवल फॉर्मूले जो याद किए हुए हैं उन्हें रिवाइज करना है। हमें देखिए 3 आइडेंटिकल फॉर्मूले दिए हुए थे, 3 आइडेंटिटीज हमें दी हुई थी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेकेंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, एंड थर्ड 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो अब इन तीनों में से 10 किस में आता है, हमें ये देखना है इन तीनों में से 10 किस में आता है। थर्ड वाले आइडेंटिटी में आता है 10, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। हमें इसे लेना है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है फॉर्मूला। तो यहाँ पर हमें टेन स्क्वायर थीटा यहाँ पर है, तो हम इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे 1 प्लस 3/4। यहाँ पर अब 10 में स्क्वायर है तो हम यहाँ स्क्वायर लगाएंगे इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब आप सोचेंगे कि इस फॉर्मूले को रखने से यहाँ पर क्या होगा। इस फॉर्मूले को रखने से हमें 10 पता है, हमने 1 के साथ उसे ऐड किया, हमें वैल्यू फाइंड होगी सेक की। ओके, तो यहाँ पर हम इसे सॉल्व करते हैं। 1 प्लस 3 का स्क्वायर होगा 9, 4 का 16 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पर हमने लिया एलसीएम, 16 1 16 प्लस 9 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 16 प्लस 9 होता है 25/16 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर को हम इधर ट्रांसफर कर लेते हैं। 25/16 इक्वल टू सेक थीटा। यहाँ पर अब स्क्वायर हट चुका है, सेक थीटा हो गया ये। अब 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, एंड 16 4 का, तो सेक थीटा इज इक्वल टू हुआ 5/4। अब सेक थीटा की वैल्यू हमें मिल गई 5/4। अब हम जानते हैं कि tan किसका अपोजिट होता है, कॉट का, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा होता है। ओके, तो हम यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू हमें पता है कि 1/cot थीटा होती है, तो cot थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1/tan थीटा होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। तो cot थीटा इक्वल टू 1/3/4। सो cot थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 4/3। तो ये तो हुई हमारी फर्स्ट वैल्यू, ये आ गई सेकंड वैल्यू। सॉरी, ये फर्स्ट वैल्यू हमें दी हुई है, सेकंड फाइंड हुई, थर्ड फाइंड हुई, हमें 3 वैल्यूज फाइंड हो गई, 3 और फाइंड करनी है। अब हम सेक का अपोजिट क्या होता है ये देखते हैं। तो सेक का अपोजिट होता है कॉस थीटा, तो यहाँ हम लिखेंगे कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा। आप समझ रहे हैं मैं क्या फॉर्मूले यूज कर रही हूँ, मैंने आपको बताया था कौन सा किसका अपोजिट होता है, ये चीज मैं यहाँ यूज कर रही हूँ। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा, तो यहाँ हम लिखेंगे कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक की वैल्यू है 5/4, 5/4, तो कॉस थीटा हो जाएगा 4/5। 1/5/4 मतलब नीचे का जो नंबर है वो आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/5। अब हमें यहाँ पे 4 रेशियोज फाइंड हो गए हैं, tan, सेक, कॉस और कॉट। हमें चाहिए साइन और कोसेक। अब साइन और कोसेक के लिए हम देखते हैं हम यहाँ से कैसे फाइंड कर सकते हैं। हमें यहाँ पर कॉस पता है, कॉस से हम साइन फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे, वो ऐसे कि हमें फर्स्ट आइडेंटिटी पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, उसे हम यहाँ यूज करेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा तो हमें नहीं पता है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है 4/5 होल स्क्वायर इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल
यहाँ पर पहले प्लस करके हम इन्हें 4 4 जा 16 बाई 5 5 जा 25 इक्वल टू 1 करेंगे। देन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 16 बाई 25। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम आएगा 25, 25 1 जा 25 माइनस 16। अब साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 25 माइनस 16 होता है 9 बाई 25। देन साइन थीटा, अब ये स्क्वायर हम इधर ट्रांसफर कर देंगे, 9 बाई 25 इक्वल टू 3 बाई 5। तो साइन थीटा हो गया कितना, 3 बाई 5। अब कॉसेक साइन का अपोजिट होता है, तो यहाँ पर हम लेंगे कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई 3 बाई 5। सो कॉसेक थीटा हुआ 5 बाई 3। तो यहाँ पर कोसेक थीटा हो गया 5 बाई 3। तो ये हो गई 6 रेशियोज, टेन, सेक, कॉट, कॉस, साइन एंड कोसेक। सभी रेशियोज हमने फाइंड कर ली। इस तरह से हमें सबसे पहले एक बार इस आइडेंटिटी को यूज करना है, देन लास्ट में जो रेशियोज नहीं फाइंड हो रहे हैं उसके लिए हमें फिर से उसी आइडेंटिटी को यूज करना होगा, जिससे हम ये सारे रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। सिर्फ 3 आइडेंटिटी के सहारे हम सारे रेशियोज को फाइंड कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, साइन थीटा इक्वल टू 5 बाई 13। अब यहाँ पर साइन थीटा को दिया हुआ है, तो साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हम लेंगे आइडेंटिटी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हमें दिया है साइन, तो साइन जिस आइडेंटिटी में है हमें उसी आइडेंटिटी को लेना है। साइन थीटा यहाँ हमने लिख लिया 5 बाई 13 होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। 5 5 जा 25, 13 13 जा 169 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ हम ट्रांसफर करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 25 बाई 169। देन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 169 माइनस 25 बाई 169। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 169 माइनस 25 हम करेंगे, 9 माइनस 5 4, 6 माइनस 2 4 एंड 4 169। कॉस थीटा इक्वल टू 144 बाई 169। अब 144 कॉस थीटा इक्वल टू 144 स्क्वायर होता है 12 का और 169 होता है 13 का। तो ये हो गया हमारे पास कॉस थीटा। साइन हमें पता है 5 बाई 13, कॉस हमने निकाल लिया। इसके बाद हम टेन थीटा निकालते हैं। टेन थीटा, टेन थीटा के लिए हमें पता है साइन बाय कॉस होता है टेन थीटा, तो हम यहाँ लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अब यहाँ साइन थीटा है 5 बाई 13 में हमें शायद दूसरी आइडेंटिटी लगाने की आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि यहाँ पर हमें साइन और कॉस मिल चुके हैं। अगर साइन कॉस मिल गए उससे हम सारी आइडेंटिटीज बना सकते हैं। जैसे कि हमने एंगल्स के लिए सारे वैल्यूज निकाले थे, सारे हमने फॉर्मूले को बनाया था, उसी तरह से हम साइन और कॉस होने पर सारे रेशियोज को भी फाइंड कर सकते हैं। टेन इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस होता है, तो यहाँ पर हम लेंगे 5 बाई 13 साइन की वैल्यू बाई कॉस की वैल्यू है 12 बाई 13। ये 13 13 हो गया कैंसर, तो टेन थीटा इक्वल टू हुआ 5 बाई 12। देन इसके बाद होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा होता है, तो यहाँ हम लिखेंगे कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई 5 बाई 12। सो कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा 12 बाई 5। ओके, इसके बाद हमें साइन कॉस टेन कॉट मिल गया। अब हम निकालेंगे कोसेक। कोसेक होता है साइन का अपोजिट, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। तो कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन है 5 बाई 13, तो यहाँ हो जाएगा 5 बाई 13, 1 बाई 5 बाई 13। सो कोसेक थीटा इक्वल टू 13 बाई 5। ओके, देन सेक थीटा। सेक थीटा ही रिमेनिंग है हमारे पास, बाकी सारे रेशियोज हमें मिल चुके हैं 5 रेशियोज। सेक थीटा होता है 1 बाई कॉस थीटा, तो सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा है 12 बाई 13, यहाँ 12 बाई 13। सेक थीटा इक्वल टू 13 बाई 12। ये हमें 6 रेशियोज मिल गए। थर्ड क्वेश्चन है कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1 बाई 3। अब यहाँ पर अल्फा है या बीटा है या ए बी सी, इसे हमें मतलब नहीं है, हमें केवल कॉस की वैल्यू 1 बाई 3 है ये पता है। कॉस से हमें देखना है,
तो अब कॉस है मतलब हमें आइडेंटिटी फर्स्ट लेनी है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर अल्फा ले लेंगे हम यहाँ पर, प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर अल्फा हमें नहीं पता है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा है 1/3 होल स्क्वायर इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पर प्लस होगा, 3 3 जा 9 इक्वल टू 1। अब हम इसे ट्रांसफर करेंगे, साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 माइनस 1/9, साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 9 माइनस 1/9, साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 8/9। अब यहाँ पर 8/9 आया, हम इसका रूट निकालेंगे, साइन अल्फा इक्वल टू 8/9 पर हमें रूट 8/9 ये है, तो 9 तो होता है स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर होता है 9, लेकिन 8 किसका स्क्वायर होता है? 8 होता है, 8 का सॉरी रूट नहीं होता, 8 का रूट होता है 2√2। इट मीन्स यहाँ पर साइन अल्फा इक्वल टू 2√2/3, ये हमें लेना होगा। 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 का हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का क्यूब होता है 8, लेकिन स्क्वायर नहीं होता, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो यहाँ पर हम लेंगे 2√2/3, ये हुआ साइन अल्फा। तो ये एक वैल्यू कॉस एंड साइन की हमें मिल गई। उसी तरह से जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में फाइंड किया था, हम tan की वैल्यू फाइंड करते हैं, tan अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। साइन अल्फा है 2√2/3 एंड कॉस अल्फा है 1/3, 3 3 यहाँ हो गए कैंसिल, तो बचा 2√2/1, ये हुआ tan अल्फा की वैल्यू। देन कॉट अल्फा इक्वल टू 1/tan अल्फा, कॉट अल्फा इक्वल टू 1/, अब यहाँ पर 2√2/1, ये हुआ 1/2√2/1, तो कॉट अल्फा इक्वल टू 1/2√2। यहाँ पर 2√2/1 को हमने नीचे के नंबर को ही देखा है और उसे रेसिप्रोकल कर दिया, तो 1/2√2 ये होता है कॉट अल्फा की वैल्यू। देन हम वैल्यू निकालते हैं, कॉस का अपोजिट होता है सेक, तो हम निकालते हैं सेक अल्फा इक्वल टू 1/कॉस अल्फा, सेक अल्फा इक्वल टू कॉस की वैल्यू है यहाँ पर 1/3, 1/1/3, तो यहाँ पर हो जाएगी वैल्यू सेक अल्फा की, इसे 1/3 को हमने रेसिप्रोकल किया तो हो गया 3। देन हम निकालेंगे कोसेक अल्फा इक्वल टू 1/साइन अल्फा, 1/साइन की वैल्यू है 2√2/3, तो यहाँ हो जाएगा 3/2√2 कोसेक अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 3/2√2, तो यहाँ पर साइन की वैल्यू हुई 2√2/3, कॉस 1/3, tan हुई 2√2, कॉट हुई 1/2√2, सेक हुई 3 एंड कोसेक है 3/2√2। फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है हमें, कॉट थीटा इक्वल टू 1, कॉट थीटा यहाँ पर दिया गया है, तो हमें आइडेंटिटी नंबर 2 लेनी है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ 1 है, 1 का स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 1 2 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ये स्क्वायर हम ट्रांसफर कर देंगे, तो ये हो जाएगा √2 इज इक्वल टू कोसेक थीटा। अब कोसेक थीटा की वैल्यू आ गई √2, कॉट थीटा है 1, कोसेक थीटा है √2। अब कॉट और कोसेक से हम अपोजिट इसके फाइंड कर सकते हैं, कोसेक से हम साइन फाइंड कर लेंगे और कॉट से tan, तो हम सबसे पहले कॉट से फाइंड करते हैं tan थीटा इक्वल टू 1/कॉट थीटा, tan थीटा इक्वल टू 1/कॉट है 1, तो tan थीटा भी क्या हो जाएगा 1, ठीक है। देन साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा, साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा है √2, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2, ओके 1/√2, ये हो गई थर्ड एंड फोर्थ वैल्यू। अब हमें फाइंड करना है कॉस और सेक को,
जो कि इनमें से किसी का अपोजिट नहीं है, लेकिन हमें पता है क्या, साइन थीटा, उससे हम कॉस को फाइंड कर सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा है 1/√2 होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 1/2, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2, 2 माइनस 1, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2, सो कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 का रूट 1/2, तो इसे हम कॉस थीटा इक्वल टू 1/√2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का रूट होता है 1, तो 1 को हम बाहर ले लेंगे 1/√2, तो यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/√2। इसके बाद हम फाइंड करेंगे क्या, लास्ट वैल्यू सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos 1/1/√2, सो सेक थीटा इक्वल टू √2/1, या फिर सेक थीटा इक्वल टू √2। ये हो गई लास्ट 6th वैल्यू। कॉट थीटा 1, टेन थीटा 1 एंड कोसेक थीटा √2, साइन थीटा 1/√2, कॉस थीटा 1/√2 एंड सेक थीटा √2। ये नेक्स्ट है कोसेक ए इज इक्वल टू 5/4। अब यहाँ पर हमें कोसेक की वैल्यू दी हुई है, तो हमें आइडेंटिटी नंबर 2 लेनी है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। यहाँ पर हम एक आइडेंटिटी लगा सकते हैं, इससे हम कॉट को फाइंड करेंगे। और सेकंड चीज, हम यहाँ पर दूसरी एक और चीज कर सकते हैं, हम कोसेक से पहले साइन को फाइंड कर सकते हैं, फिर साइन से हम फर्स्ट आइडेंटिटी लगा सकते हैं। आइडेंटिटी तो हमें लगानी ही होगी, तो हम यहाँ पर पहले सेकंड वाली आइडेंटिटी लगा लेते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक है यहाँ पर 5/4 होल स्क्वायर, यहाँ पर होल स्क्वायर होगा क्योंकि इन सभी में स्क्वायर्स है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 5 × 25 एंड 4 × 16 करेंगे। 1 माइनस 25/16 इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए। इस तरह से करने पर ये रॉन्ग हो जाएगा, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर कॉट स्क्वायर ए को यहीं रखेंगे। कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 25/16 -1 कर लेंगे हम। कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम हुआ 16, 25 - 16, कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 25 - 16 हो जाएगा 9/16, कॉट ए इक्वल टू √9/16, तो 9 का रूट होता है 3 एंड 16 का 4, तो ये हुई वैल्यू कॉट की। कोसेक एंड कॉट हमें फाइंड हो गया। अब कोसेक से हम फाइंड करते हैं साइन को। साइन ए इक्वल टू 1/कोसेक ए, 1/5/4, साइन ए इक्वल टू 4/5, 5/4 रेसिप्रोकल होके हो जाएगा 4/5, दी हुई वैल्यू साइन की। देन कॉट से हम फाइंड करेंगे टेन को। टेन ए इक्वल टू 1/कॉट ए, टेन ए इक्वल टू 1/कॉट की वैल्यू है 3/4, तो यहाँ पर टेन ए की वैल्यू हो जाएगी 4/3। ठीक है, ये हुई साइन, टेन, कॉट एंड कोसेक। अब हमें फाइंड करनी है वैल्यू कॉस और सेक की। तो कॉस और सेक इन सभी से रिलेटेड नहीं है, तो हम साइन को लेकर अलग आइडेंटिटी फिर से लगाते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पर क्वेश्चन में कॉसेक ए दिया है ना, तो हमें सभी में ए ही लिखना है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब यहाँ साइन ए है 4/5 होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, 4 × 4 = 16/25 प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 - 16/25, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 25 - 16/25। मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रही हूँ, आपको एलसीएम निकालना तो अच्छी तरह से आता है, इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ। कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 25 - 16 9/25, कॉस
सॉरी यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, कॉस ए इक्वल टू √9/25, तो ये हो जाएगा 3/5। तो कॉस की वैल्यू आ गई क्या, 3/5। अब सेक हम फाइंड करते हैं। सेक ए इज इक्वल टू 1/cos ए, सेक ए इज इक्वल टू 1/3/5 इक्वल टू 5/3। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास सेक बीटा इक्वल टू 2। अब आइए मैं यहाँ पर सीधे सीधे आइडेंटिटी ना यूज करके इसे अपोजिट करके देखती हूँ। सेक बीटा इज इक्वल टू 2, सेक होता है अपोजिट कॉस का, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस बीटा इक्वल टू 1/सेक बीटा। ठीक है, तो यहाँ पर कॉस बीटा इक्वल टू 1/सेक बीटा की वैल्यू है 2, तो कॉस बीटा हो गई 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर कॉस फाइंड हो गया। अब हम साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का आइडेंटिटी यूज करते हैं। साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1। देखिए यहाँ पर चेंजेस ये हुआ है कि यहाँ कॉस फाइंड होने से हम साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बीटा ये वाली आइडेंटिटी हमने यूज़ की, लेकिन अगर हम यहीं पर आइडेंटिटी यूज़ करते हैं तो हम यहाँ पर सेक स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इससे फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। आप दोनों ही तरीके यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा है 1/2 होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पर ये दोनों फाइंड हो चुके हैं। साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1/4 इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1 माइनस 1/4, स्क्वायर बीटा इक्वल टू 4, 4 माइनस 1, साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 3/4। तो साइन बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3/4 इक्वल टू √3/2। 4 का रूट होता है 2, लेकिन 3 का रूट नहीं होता, तो 3 को हम √3 लिखेंगे एंड 2 को 4 से हम 2 को बाहर निकाल सकते हैं। ये हुई साइन की वैल्यू। साइन, कॉस एंड सेक ये हमें फाइंड होगा। अब हम साइन से फाइंड कर लेंगे कोसेक। कोसेक बीटा इक्वल टू 1/साइन बीटा 1/√3/2 इक्वल टू 2/√3। ये हुई वैल्यू कोसेक बीटा की। अब हमें साइन, कॉस, सेक एंड कोसेक फाइंड हो गए हैं। अब हम निकालते हैं टेन बीटा। अगर हमें साइन फाइंड हो गया है, हम सारी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, तो हमें सिंपल यही रहेगा कि हम साइन को ही फाइंड करें। टेन बीटा इक्वल टू साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा। तो साइन बीटा है यहाँ पर क्या, √3/2 एंड कॉस बीटा क्या है 1/2। ये 2 कैंसिल हो गए, तो बचा क्या, √3/1, इट मीन्स √3। टेन बीटा इक्वल टू √3। अब यहाँ देखते हैं हम कॉट बीटा इक्वल टू 1/10 बीटा। अब 1/10 बीटा के लिए 1/10 बीटा क्या है, √3 है, तो यहाँ कॉट बीटा हो गया 1/√3। अब हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज निकल गई है, हमें और क्या फाइंड करना है, सेक, कॉस, साइन, कोसेक, टेन एंड कॉट, सारी वैल्यूज हमने फाइंड कर ली है। ये हमें ज़्यादा सिंपल और ज़्यादा ही इजी, कम समय में सॉल्व होने वाला लगा, इसलिए हमने पहले यहाँ पर कॉस को फाइंड करना ज़्यादा सही है। क्वेश्चन है कोसेक ए इज इक्वल टू √10। अब यहाँ पर कोसेक दिया हुआ है, तो कोसेक से मैं पहले साइन को फाइंड कर लेती हूँ। साइन ए इज इक्वल टू 1/कोसेक ए। मुझे साइन को फाइंड करने के बाद क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही इजी लगता है, इसलिए मैं पहले साइन को फाइंड करती हूँ। आप किसी भी मेथड को यूज़ कर सकते हैं, जिस मेथड से आपको अच्छे से समझ में आए आप उसी मेथड से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। साइन ए इज इक्वल टू 1/कोसेक ए की वैल्यू है √10, तो साइन ए हो जाएगा 1/√10। ओके, अब हम फाइंड करते हैं कॉस को। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर ए है 1/√10 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। यहाँ पर हो जाएगा 1/10 प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस 1/10। कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 10 माइनस 1/10। तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा 9/10। अब यहाँ पर स्क्वायर को हम कैंसिल करते हैं। कॉस ए इक्वल टू
9/10, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3/√10। √10 को तो हम बाहर नहीं निकाल सकते रूट से, इसलिए 3/√10। ये हुई वैल्यू कॉस की। तो साइन, कॉस और कोसेक ये हमें फाइंड होगा। अब हम कॉस से फाइंड करते हैं सेक को। सेक ए इज इक्वल टू 1/cos A। सेक ए इज इक्वल टू 1/3/√10। ये हुई वैल्यू कॉस की। तो सेक ए इक्वल टू √10/3। ए इज इक्वल टू √10/3। ये हुई वैल्यू सेक ए की। अब यहाँ पर हमें कोसेक, साइन, कॉस और सेक फाइंड हो गए हैं। अब हमें फाइंड करना है टेन को। टेन ए के लिए हमें क्या क्या चाहिए? साइन, कॉस या फिर कॉट। तो साइन और कॉस दोनों चीजें हैं हमारे पास, तो हम यहाँ लेंगे साइन ए अपॉन कॉस ए। तो साइन ए है 1/√10 अपॉन कॉस ए है 3/√10। तो ये √10 हो जाएंगे कैंसर, तो हो जाएगा वैल्यू 1/3। कॉट ए इज इक्वल टू 1/10A होता है। तो यहाँ कॉट ए इज इक्वल टू हम लेंगे 1/3। तो यहाँ पर कॉट ए इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 1/3 रेसिप्रोकल होगी, हो जाएगा 3/1 या फिर 3। तो कॉट ए की वैल्यू हो गई 3। तो इस तरह से सारे रेशियोज फाइंड हो गए। कोसेक ए √10, साइन ए 1/√10, कोसेक कॉस ए 3/√10, सेक ए √10/3, टेन ए 1/3 एंड कॉट ए 3। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन के सारे, फर्स्ट क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। इससे बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी इन सभी को फाइंड करने की आपकी। इसे प्रैक्टिस में लाइए और बहुत अच्छे से इसकी हैबिट बनाइए और इजी बनाइए अपने लिए। तो स्टूडेंट्स इसे प्रैक्टिस कीजिए। अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।